भी आपका वही चीज है जो पिछली क्लास में किए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे आपके पास। क्या कह रहा है? लेट x be the set consisting of, let x be the set consisting of first 2018 of first 2018 terms of the arithmetic progression, terms of arithmetic progression। आगे इसी में कह रहा है 1 6 11 AP जो है वो है 1 6 11 एंड सो ऑन। इसी में कह रहा है एंड y be the set consisting, and y be the set consisting of the first 2018 terms of AP, or the first 2018 terms of AP। और पे है आपके पास 2000 AP जो है आपके पास इसमें दिया है क्या आंसर 9 16 23 एंड सो ऑन। तो आगे क्या कह रहा है इसमें, so on, then the number of elements in the set, then the number of elements in set x union y, in set x union y is what, ऐसा कुछ है। ठीक है, देखेंगे अब इसमें सारी चीजें मिक्स हैं। सबसे पहले कह रहे हैं 2 AP है, जो चूंकि 2018 में पूछा है तो 2018 दे दिया है, 2020 में पूछता तो 2020 दे देता है। ऐसा चीजें आपको मिलेगी, AP में मिलेगा आपको, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में मिलेगा, ये सब चीजें इस तरीके की चीजें यही करता है। तो देखें यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक AP है जिसमें 2018 टर्म है, 2000 यानी एक AP अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक AP जो है वो आपके पास है कितना 1 6 11 एंड सो ऑन अप टू 2018 तक। कहाँ तक? ठीक है, थोड़ी देर बाद देखेंगे इसको। AP दूसरा जो है हमारे पास वो है 9 16 और 23। अच्छा 1 6 5 और 1 11 1 16 रहा होगा, आया ना? इसके बाद कुछ और टर्म रहा होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। ये अप टू कहाँ तक है भैया? अप टू 2018 तक। और सेम चीज ऊपर भी दिया है, आया ना? कह रहे हैं हमसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो x यूनियन। तो पहली बात हम थोड़ा देखें हमें निकालना क्या है। हमें निकालना x यूनियन, और इसका फॉर्मूला अगर सेट सभी ने पढ़ा है तो होता है nx प्लस का कितना ny माइनस का कितना nx इंटरसेक्शन। ये बात सभी को पता है। nx तो हमें पता है और ny भी हमें, क्योंकि x में 2018 एलिमेंट है, y में भी 2000, लेकिन x इंटरसेक्शन y नहीं पता। x इंटरसेक्शन यानी हमें वो कॉमन टर्म निकालने पड़ेंगे कि ये कौन से टर्म्स जो है वो पहले AP में भी और दूसरे AP में भी। और जहां तक हमें याद आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन कराया है, तो जहां तक इसके फर्स्ट कॉमन टर्म की बात करें वो हमें 16 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो 16 पहला दिखेगा। D जो होगा वो क्या होगा, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, LCM लेना पड़ेगा। तो इसका जो D है वो कितना है 5 और इसका 7, तो 42 हो गया। तो 42 इसमें ऐड करें तो 42 10 52 6 कितना हो गया 58। आया ना? वो कोई दिक्कत है? पक्का? अच्छा 58 और फिर 42 ऐड किया तो कितना आ गया? एक सेकंड रुक जाए, थोड़ा देखते हैं। ये 7 है ना एक, और ये कितना है 5। तो 7 5 35, सॉरी 5 ही है ना, 7 5 35। तो 35 10 45 और 45 से कितना आ गया बच्चे 51। आया ना?
51 में फिर हमें 35 ऐड करना है तो 86, ऐसा कुछ दिख रहा है सो बोला है। लेकिन इसमें एक कितने टर्म्स होंगे, एक कितने, इसका भी कंसेप्ट बताया था। और जहां तक हमने पूछा था, एक बच्चे ने जवाब दिया था, किसी बच्चे ने, तो हम सबसे पहले इसका 2018 टर्म निकाले। इसका 2018 टर्म अगर निकाले इस एपी का, तो हमारे पास फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखें 1 प्लस n माइनस कितना और d कितना, कोई दिक्कत है? तो ये आपके पास कितना आ रहा है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 7 × 5 = 35, 5 × 1 = 5 3 8, ठीक है, 5 0 0 और ये कितना आ जाएगा 5 × 10, ऐसा है। और यहाँ पे +1 ऐड होकर 6 कर दे, हाँ या ना? यानी इसमें जो टर्म है वो है 10,086, हाँ या ना? अब इसका भी निकाले थोड़ा सा, तो इसका ए कितना है बच्चे 9 प्लस ए बी 2070 और मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है इसका 7, बोल आया? तो 7 7 = 49, आया ना? और 7 × 1 = 7 4 11, कैरी हुआ 1, यहाँ आ गया 1 और 7 दूना 14, बोल आया? तो ये सॉल्व हो क्या आ रहा है कितना बच्चे 149 है ना, 110, हाँ या ना? लेकिन यहाँ तक तो हम जा ही नहीं पाएंगे ना, यहाँ तक हम जो हमारा मैक्सिमम कॉमन टर्म हो सकता हो वो तो इसी के आसपास होगा। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। देख ये 2018 टर्म आ रहा है 10,086, कितना ये आ रहा है 14,100, हमें कॉमन चाहिए ना, इसके पास तो इससे ज्यादा टर्म है ही नहीं। अच्छा ये +9 है, ओके ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 ए 99 कितना आ जाएगा 19 9 9 9 18 28 14128, हाँ या ना? ठीक है। हाँ तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस वाली चीज को देखेगा तो ये 1086 रहा होगा 2018 तक और ये कितना रहा होगा 14,128। हम इससे बाहर जा ही नहीं सकते, हम इससे बाहर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मान लो यही जो टर्म रहा होगा वो आखिरी टर्म रहा होगा जो दोनों में कॉमन है। मान लो ऐसा होगा नहीं, जरूरी नहीं है, हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा कौन सा कॉमन टर्म। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो ये तो बात तय है कि इससे ऊपर हम नहीं जा सकते, इससे ऊपर, यानी ये बात तो तय है कि ये जो टर्म आना है वो लेस देन क्या आना है बच्चे 10086 आना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब 10086 आना है यानी ये नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या है? तो यानी tn लेस देन आना है किससे बच्चे, लेस देन कितना आ रहा है 10086, हाँ या ना? वो tn का फॉर्मूला अगर लगाएगा यहाँ पे तो a की वैल्यू है 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है इसका, अभी निकाला था 35, कितना, और लेस देन है कितना बच्चे 10086। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? यानी यहाँ से देख पाएगा कि n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 35 लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे 10070 लिख दे डायरेक्ट, हाँ या ना? और n माइनस 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू आएगा 10070 डिवाइड बाई 35, हाँ या ना? 35 दूना 70, 35 दूना 3 पे आया 3, मतलब 30 पे आया 7, 30 पे आया तो 35 8 8 का 24 और 8 बचे 40, 280, कितना 280, जबकि ये था कितना 360, कितना, तो 280 20 और 7 27, कितना आ गया 27, कितना आ गया 27 पे फिर कितना आया 0, 270, कितना, यानी अब 8 नहीं जा सकते 7, कितना, और पॉइंट समथिंग, बोल आया समथिंग आया होगा, हमें उसका मतलब नहीं, और एक उधर जाके ऊपर प्लस हुआ होगा, क्या हुआ होगा? यानी ये बात तो तय है कि n लेस देन इक्वल टू 288 पॉइंट समथिंग है, हाँ या ना? बोल, यानी n की जो कॉमन टर्म है वो 288, कितना है? क्या ये बात समझ में आ गया? यानी अब इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे तो हमारे पास ए वाली जो आंसर आने वाली है वो आने वाली है 2018 और प्लस कितना बच्चे 2018 और माइनस कितना 288, कोई दिक्कत? 2018 कितना हो जाएगा 4036, कितना 4036 माइनस 288, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? ठीक है, 6 में से 8 गया 8 हो गया, ए हो गया कितना 2, 12 में से 8 गया कितना हो गया 4, ए कितना हो गया आपके पास 9, 9 में से 2 गया कितना 7 और ये कितना आ जाएगा 30, 37 और 48 टर्म रहे होंगे जो कॉमन रहे। बोल आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ये सब जेईई एडवांस के क्वेश्चन है, आप खुद ही देख सकते हो कितना आसान है, तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है? नोट करेगा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं तब तक, ठीक है? लेट ए
P, A comma D, denote the set of all terms, denote the set of all terms of an infinite AP, of an infinite AP, with first term A and common difference B, with first term A and common difference D greater than 0। कह if पहला AP जो है वो दे रखा है 1, 3, दूसरा AP जो है वो दे रखा है 2, 5 और तीसरा AP दे रखा है 3, 7 इज इक्वल टू AB A, D। तो करा देन A plus D equals A plus D equals देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें कि हमारे पास कोई एपी है जिसमें पहला कोऑर्डिनेट जो है ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। जहां पे पहला जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है। तीसरा आपके पास 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है 7 और ए आपके पास ए डी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हमें ए और डी की वैल्यू निकाली, क्या निकाली है, तो हम पहले AP1 निकाले थोड़ा सा। AP1 अगर हम निकाले जो यहाँ से आया, पहला टर्म 1 है, अगला टर्म 4 हो जाएगा, अगला टर्म 7 हो जाएगा एंड सो ऑन आगे की तरफ चलेगा, हाँ या ना। दूसरा अगर AP निकालते हैं तो दूसरा अगर AP निकालते हैं तो हमारे पास पहला टर्म क्या है 2 है, फिर क्या हो जाएगा 2 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 12 एंड सो ऑन ऐसा जाएगा, हाँ या ना। और तीसरा अगर AP निकालते हैं तो हमारे पास कितना है 3 और उसके बाद 7 के बाद 10, 10 के बाद 17 एंड सो ऑन ऐसे जाएगा। कह रहा है AP जो है वो AD है, ये तीनों के बराबर है। बराबर कहने का मतलब है कि बेसिकली वो कॉमन टर्म क्या है, यानी इस तीनों का AP का जो तीनों के AP से जो कॉमन टर्म से जो AP बन रहा हो, ये जो तीनों AP हैं इनके कॉमन टर्म से जो AP बन रहा होगा उस AP का A प्लस D का हमें क्या निकालना, सम निकालना। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है क्वेश्चन, थोड़ा सा, क्योंकि एक जगह जाके फंसेंगे बच्चे, और वो कहाँ फंसेंगे उसकी अब हम चर्चा करें। अगर सबसे पहले तो इसका पहला कॉमन टर्म, क्योंकि डी तो हमें निकालने आएंगे, डी इसका अगर 3 है, इसका 5 है और इसका 7 है, तो ये बात पता है 5 3 15 15 7 कितना हो गया भैया 105। यानी डी तो हमें पता है कि जो इस एपी का जो डी आने वाला है वो क्या आने वाला है। हमें प्रॉब्लम ए में है, किसमें, ए कैसे निकालें, ए निकालने का वही तरीका है, हिट एंड ट्राई। हिट एंड हमें नहीं पता तो यहाँ थोड़ा सा हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। देखो ये 12 है, थोड़ा सा सबसे बड़े वाले को लेके चलते हैं, थोड़ा सा 17 17 के बाद कितना आएगा बच्चे 24 आया ना। 24 के बाद कितना आ जाएगा 24 7 4 11 31 31 7 38 38 7 8 7 15 45 45 7 51 51 51 7 58 58 7 65 एंड सो ऑन ऐसे जाएगा। हम अब 65 से ऊपर नहीं जाना चाहते क्योंकि इतने में मिल जाना चाहिए, नहीं तो हम 100 तक जाएंगे अप्रोक्सीमेट, कहां तक 100 के आसपास, उतने में मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर थोड़ा हम चलें तो ये 12 है, कितने का गैप चाह रहा है इसमें बच्चे 5 का, 12 5 17 17 5 22 22 5 27 27 5 32 32 5 37 37 5 42 42 5 47 47 5 51 मिल रहा है, रुक जा 51 51 वो मिला 47 5 52 और यहाँ 51 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि आना चाहिए तो कुछ ना कुछ कॉमन। 3 7 10 7 17 17 7 24 24 7 7 31 31 7 1 38 38 8 7 45 45 45 7 कितना आएगा 52। अच्छा यहाँ गड़बड़, ठीक है, हाँ हाँ एक सेकंड रुक जा, 52 52 7 कितना हो जाएगा ये 45 7 52 होता है, ठीक है। 45 क्या हो गया
ये 59 होगा और ये कितना हो जाएगा 66। ठीक है, और ऊपर भी 52 आ रहा है, ऊपर वाले में देखते हैं 52 आ रहा है या नहीं, 2 में आ रहा है, कोशिश करते हैं तीसरे में अगर कहीं आ जाए, नहीं तो फिर आगे की तरफ सोचेंगे। 7 कितने का चल रहा है 3 का, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 3 28, 28 3 31, 31 3 34, 34 3 37, 37 3 40, 40 3 43, 43 3 46, 46 3 49, 49 3 52। ठीक है, यानी जो पहला कॉमन टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत बढ़िया। और डी कितना है भैया, एलसीएम ऑफ 3 5 और 7 जो कि कितना आ रहा है, तो ये ऐड कर दिया 105 प्लस 52 कितना आ रहा है भैया 105 और कितना 157 कितना ले एआरजे एडवांस 2018 तुम लोग को मजाक लग रहा है, नहीं 2018 नहीं सॉरी 2019। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़ के नहीं जा पा रहे हैं। हम तुमको बेट लगा के बोल रहे हैं, तुम अपने ग्रुप में किसी बच्चे से पूछ लो कि अगर 3 एपी और उसके कॉमन टर्म का हमें कॉमन टर्म का एपी बनाना है, तुम्हें डी कैसे निकालना पता है, 70% को नहीं पता। तुम जाके 11th के बच्चों से पूछ लो, उन्हें पता है। और ऐसा नहीं कि किसी दूसरे बुक की कंसेप्ट है, आरएस भी ढंग से पढ़े हैं तो उसमें भी इसके क्वेश्चन एक दिए हैं। अगर आरएस भी आप पढ़े हो, हम पढ़ नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हमें स्कूल में एग्जाम देना है, बस उसमें हमें पास होना। और मैम ने बोला है, सर ने बोला है कि एनसीईआरटी से ही आएगा। क्लियर है हमारी बात, समझ में आ रही? थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करेगा फटाफट। कुछ भी हो सकता है, आज के दौर में घोर का युग चल रहा है। तो हम आपको वही क्वेश्चन अभी करा रहे हैं जो आपके केवल इसी चैप्टर या जो चैप्टर हो चुके हैं उस पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे तुम्हें ऐसा दिखेगा, दिख रहा है एनसीआर, दिख रहा है एनसीआर दिख रहा है। अब एक क्वेश्चन अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, दिख रहा है एनसीआर। अब ये नहीं समझ में आएगा क्यों, क्योंकि हम जानते ही नहीं अभी एनसीआर क्या है। हाँ वैसे जानते हैं, वैसे 30 में तो मान के चला जाता है कि हाँ जानते हैं, लेकिन क्या है कि हमें भरोसा है ना आप लोग। ठीक है, तो उस भरोसा को हम बस जिंदा रखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। आपके पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला करा दीजिए। द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, द sides of right angled triangle are in AP, are in AP। आगे कह रहा है इसी में, if the triangle has area 24, if the triangle has area 24, triangle is area, then what is the length of its smallest side? Then what is the length of its smallest side? ये भी आपका चाहिए एडवांस क्वेश्चन है आपका 2003 का, कितना, और ये सॉल्व होगा एक लाइन में, कितने में? क्या रहा है कि एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके 3 साइड है। छोटा साइड किसको माने, ए मान लेते हैं, छोटा साइड क्या मान लेते हैं, तो एक जो होगा वो ए माइनस डी रहा होगा, हाँ या ना, और जो सबसे बड़ा रहा होगा वो ए प्लस। कोई दिक्कत है, क्लियर है? तो ध्यान से देख, पाइथागोरस लगा, ए प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है? यानी यहां से ध्यान से देख तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर माइनस का 2ad। कोई दिक्कत? और प्लस का कितना बचे, ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर प्लस का 2ad। क्लियर है? अरे क्लियर है, कोई दिक्कत? इधर देख ए 2a स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर हो रहा है, सॉल्व होके इधर ए स्क्वायर बच रहा है, हाँ या ना। और इधर ध्यान से देखेगा तो इस साइड लेके आएगा तो 4ad बच रहा है। कोई दिक्कत? यानी a की वैल्यू तुम्हें यहां से क्या दिख रही है, a = 4d दिख रही है। क्या दिख रही है?
हाँ a इक्वल टू कितना दिख रहा है 4d, कोई दिक्कत है? एरिया जो होता है 1 बाई बेस a और हाइट कितना a माइनस d, a कितना है 4d, तो a कितना हो जाएगा बच्चे a इंटू यहाँ a की वैल्यू लिख दे 4d इंटू 3d, हाँ या ना? इसको डिवाइड करेगा कितने से 2 से, a कितने के बराबर है 24, a 2 दूना 4, a 3 दूना 6d स्क्वायर, कितना 6d स्क्वायर इक्वल टू 24, d की वैल्यू आपको दिख रही है 4 प्लस माइनस के साथ, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, हाँ या ना बोल? अगर d 2 है तो ये वाली साइड जो है यहां से निकालने d 2 है तो a की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू तो a वाली वैल्यू 6 और a वाली वैल्यू तो स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ कितनी है भैया 6, ले खत्म, ऐसे सिंपल है। बोल क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं? नोट करेगा तब तक हम अगला क्वेश्चन कर दे। इधर वाला हो गया, ठीक है। कुछ नहीं होता अगर ढंग से पढ़ के जाओ ना, हम बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेंगे, वही तो है जो बाकियों से अलग बताता है, बाकी सारी चीज आपके सामने कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो साइड्स लिए ये तो थ्री टर्म्स ऑफ थेरेपी वाला ही कर सकते हैं। हाँ, तो दूसरा क्या इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी गए जिनके पास है और क्या तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, इतना आसान नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी गए हैं जिन नहीं याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a b c be पॉजिटिव इंटीजर्स, let a b c be पॉजिटिव इंटीजर्स, आगे इसी में कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स such that b by a is an integer, such that b by a is an integer, b by a is an integer, correct? If a b c are in gp, if a b c are in gp and the arithmetic mean of a b c is, and arithmetic mean of a b c is b plus 2, is b plus 2, तो हमसे पूछ रहा है then the value of a square plus a minus 14, a square plus a minus 14 divided by कितना a plus 1 is what? चल देखिएगा थोड़ा सा अच्छा है, देखते हैं क्या कह रहा है। a b c gp में है, a b c किस में है? तो ये बात तो तय है कि अगर a b c gp में है तो a फर्स्ट टर्म हमारा a ही रहा होगा, सेकंड टर्म a r रहा होगा और c जो रहा होगा a r स्क्वायर रहा होगा, हाँ या ना बोल? ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि a b c का जो अरिथमेटिक मीन है वो b plus 2 है। a plus b मतलब a b c का अरिथमेटिक मीन क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन याद रखा। अगर n टर्म्स हैं तो उसका अरिथमेटिक मीन होता था x1 plus x2 plus x3 plus xn डिवाइडेड बाय n, हाँ या ना बोल? कोई दिक्कत है? यानी इसकी अरिथमेटिक मीन जो आएगी किसकी बच्चे? a b c की, वो आएगी a plus b plus c डिवाइडेड बाय कितना, जो कितने के बराबर है? हाँ या ना बोल? यानी यहां से अगर सॉल्व करेगा तो a plus b plus c जो है वो 3b plus 6 के बराबर है, हाँ या ना? अगर एक साइड लेके आने की कोशिश करता है तो यहां से कोई रिलेशन जो निकल जाए, हाँ कितना, चल पुट कर ले वैल्यू, यहाँ a b c की वैल्यू दिया है a plus ar प्लस का ar स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और यहाँ रखेंगे ar स्क्वायर और प्लस का 6, हाँ या ना बोल? कितना bar सॉरी, हाँ एक क्लियर है? तो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है बच्चे? a, क्या कॉमन हो रहा है? तो 1 प्लस r प्लस और यहाँ से हमारा क्या है 3ar कितना और प्लस का कितना 6, हाँ दिक्कत है? अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम? इसको इधर लेके आ जाए, इसको अगर इधर लेके आ जाते हैं तो हम अगर a कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? तो ये हमारे पास आ रहा है 1 प्लस r स्क्वायर माइनस का 3r, हाँ या ना, इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत है? यानी थोड़ा सा अगर अरेंज करें तो हमारे पास a ब्रैकेट के अंदर कितना आ रहा है? हमें दिख रहा है r माइनस 1 का होल स्क्वायर, हमें दिख रहा है r माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखना पड़ेगा, थोड़ा नजरें चलनी चाहिए, क्या दिख रहा है? r माइनस 1 का होल स्क्वायर कितने के बराबर भैया? 6 के बराबर। अब और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं, और कोई इंफॉर्मेशन, लेकिन हमें ये तो चाहिए, हमें ये। अब इसमें एक चीज और कह रहा है कि a b c पॉजिटिव इंटीजर, a b c यानी ये बात तो तय है कि a हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा?
आर कुछ भी हो सकता है, आर। अब एक बात बता, हमें इस दोनों का रिजल्टेंट 6 चाहिए। बच्चों वाला खेल जो मैथमेटिकल रीजनिंग में नहीं कह सकते, उसको मेंटल एबिलिटी में जो बच्चे खेलते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 6। कितना? अगर ये 1 होगा तो ये 6 होना पड़ेगा, जो कि संभव। किसी का स्क्वायर 6, अरे हाँ यार, किसी का स्क्वायर 6, तो यानी ए अगर हम कितना रखें, किसको रखे थे, 1 रखे थे, क्या रखे थे, तो इसको क्या रखना पड़ेगा, 6, जो कि संभव। इसको अगर हम 2 रखेंगे तो ये कितना आना चाहिए, 3, जो कि संभव। अरे नहीं आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर जो होना है या तो 2 होना है या तो 1 होना है। देख किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3, का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, चाहे तू नेगेटिव ले चाहे कुछ भी ले, आएगा तो पॉजिटिव, हाँ या ना। यानी इसका स्क्वायर जो है वो या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा। अगर यहाँ 4 रखते हैं तो यहाँ ऐसा कोई नंबर नहीं बना ए इंटीजर जिसका प्रोडक्ट क्या बने, 6 बने, तो केवल ऑप्शन बचा 1। क्या? यानी ये डेफिनेटली क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। क्या होने वाला है? और जिस दिन ये 1 होगा ये क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा? यानी ए की वैल्यू कितनी दिख रही है और आर की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2। आर की वैल्यू कितनी दिख रही है, नहीं आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ही तो दिमाग मांगा। हमें 2 नंबर का प्रोडक्ट 6 चाहिए, हाँ या ना बोल। ऐसा है, अगर x को 1 रखेगा, क्या रखेगा 1, तो ये कितना रखेगा 6, तो ये y 6 है। ये मान लेना थोड़ी देर के लिए ये y 6 हो सकता है क्या? किसी चीज का स्क्वायर 6 हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर दूसरा केस लिया हमने 2 और 3, क्या ये संभव है क्या? नहीं। तो फिर हमने लिया 3 और 2, क्या ये संभव है क्या? 2 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं। अब बोला सर होता है √2 का, नहीं, इसने बोला इंटीजर, इसने बोला। तो यहां पे हम अगला क्या लिए, 4, क्या लिए, और यहां कुछ रख सकते हैं क्या? नहीं, 4 तो होगा नहीं, तो फिर अगला क्या आएगा, 6। क्या आएगा? और इसके साथ क्या बैठेगा, जो कि संभव। तो इसीलिए हमने बोला ए 6 है और आर 2 है। क्या है, कोई दिक्कत है? ए की वैल्यू निकल गई, एक्सप्रेशन की वैल्यू दिख, 36 प्लस का 6 माइनस का 14 डिवाइड बाई 6 प्लस 1, 36 6 42 में से 10 गया, कितना हो गया, 42 में 10 गया 32, 32 में से गया 4, 28 डिवाइड बाई 7, सॉल्व का आंसर कितना आ गया बच्चे, 4। बोला यार कोई दिक्कत है? अरे सिंपल है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो दिमाग लगानी, बाकी सारी चीजें आसान जा रही है। हम ऐसा नहीं है कि तुम्हें हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन या कोई आसान क्वेश्चन कराते ही नहीं है। करना है तो कर, देख ले। तुम्हें डर तो है, जो पहले वो अंदर तो निकाल, डर है ही नहीं। हम पढ़ ही नहीं रहे, जिसके चलते हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। कटअप जा रहा है 55 नंबर, क्यों जा रहा है? पढ़ ही नहीं रहे बच्चे। आधे बच्चे तो इसी में है कि हम कोरोना वाले हैं, हम नहीं, हमें कुछ नहीं आता। समझ रहा है बात को? नोट करेगा फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपके पास। सपोज दैट ऑल द टर्म्स इन एन एपी, सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी आर नेचुरल नंबर्स, आर नेचुरल numbers if the ratio of sum of, if the ratio of sum of first 7 terms, first 7 terms to the sum of first 11 terms to the sum of first 11 terms is 6:11, 6:11, and the 7th term lies in between, and the 7th term lies between 130 to 140, lies between 130 and 140. And the common difference of this AP is, then the common
difference of this AP is dash। ठीक है, देखेंगे इसको। क्या रहा है कि आपके पास AP के जो सारे टर्म्स है वो कैसे है, नेचुरल नंबर। सारे टर्म्स क्या है, नेचुरल नंबर। ये पहले ही स्टेटमेंट में इसने बोल दिया कि जो AP हमने ले रखा है उसके सारे टर्म क्या है, नेचुरल नंबर। और उसके फर्स्ट 7 टर्म का रेशियो और फर्स्ट 11 टर्म का रेशियो जो है वो 6/11 दिया। क्या दिया है, यानी कह रहे हैं कि S7 डिवाइड बाई S11 जो है वो 6/11 है। क्या ये बात समझ में आई, आया। और S7 का फॉर्मूला सभी को पता है कि 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 6b डायरेक्ट लिख रहे हैं, हाँ या ना। डिवाइड बाई नीचे लिखेंगे 11/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का 10b, और ये कितने के बराबर है। तो क्या इससे इसको काट ले, क्या a इस 11 को काट रहा होगा, हाँ या ना बोल, काट रहा होगा, हाँ ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया कितना बच्चे, 14 है, कितना, और प्लस 42d, कोई दिक्कत है। और इस 6 से मल्टीप्लाई होके आ गया 12 ये, हाँ या ना। और प्लस का कितना बच्चे 10, अरे ठीक है कर ले 60d, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ 12 में से 14 ये गया कितना 2a, और इस साइड जाके 60 42 8 50 18, हाँ या ना बोल। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 9 है, a की वैल्यू कितनी आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके जो 7th टर्म है क्या, वो लाई कर रहा है 130 से लेके 140 के बीच में, 130 से लेके, तो 7th टर्म है क्या, a प्लस 6d। 7 टर्म होता क्या है, यानी ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिए, a प्लस 6d जो है वो लाई करेगा 130 से लेके किसके बीच में, 140 के बीच में। कोई दिक्कत है, a की वैल्यू कितनी आई, तो क्या ये तुम्हें 15d दिख रहा है क्या, 130 से लेके 100, तो क्या तुम्हें d जो है वो 130 डिवाइड बाई 15 से लेके 140 डिवाइड बाई 15 दिख रहा है क्या। तो क्या ये 15 8 20 100 और 15 9 35 100, हाँ या ना। 8 से 9 के बीच में दिख रहा है क्या, तो क्या लेंगे 8 या 9, बहुत बढ़िया। 15 9 35 100 होता है, टेबल और अभी तक नहीं याद। 15 9 कितना होता है 145, सॉरी 135 कितना, तो ये तो छोटा है, मतलब हम थोड़ा अगर अच्छे से निकालें तो 8 पॉइंट समथिंग है। क्या है, 15 8 20 20 पे 10 पे 0, 15 6 90, और फिर 10 पे 0 8.66, हाँ या ना बोल। और d जो है फिर इधर जाएगा तो कितना 140, 15 9 35 15 9, अरे हाँ या ना, 15 9 35 5 0 15 3 45, 5 0 15 3 45, इतना कुछ। यानी d जो है वो 8.66 से लेके 9.33 के बीच में है। 8.66 से लेके 9.33 के बीच में कौन नंबर आता है जो नेचुरल नंबर है, बहुत बढ़िया। तो आंसर कितना होगा, खत्म। क्योंकि d हमेशा नेचुरल नंबर होगा। क्यों होगा d नेचुरल नंबर, क्योंकि जो टर्म है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है, कुछ डर कम हुआ। जनरली ज्यादातर क्वेश्चन जो सीक्वेंशियल सीरीज से कुछ समय से पूछे जा रहे हैं, जब से इंटीजर टाइप आया है, वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस या मेंस में सीरीज से ही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर लिखना आसान होता है और ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है कि कुछ भी आ सकता है, नहीं, एक ही आएगा। बात समझ में आ रहा है। सीक्वेंशियल सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब जो चैप्टर्स है वो इंटीजर टाइप में पूछे जा रहे हैं। क्लियर है, पक्का। चल अगला देखते हैं। अच्छा तो सब नोट कर, मिटा ले इसको, हो गया पूरा। चल अगला क्वेश्चन देखेगा। क्या कह रहा है इसमें, लेट a1 a2 a3 a100 be an ap, लेट a1 a2 a3 and so on a100 be an ap with a1 is equal to 3 and sp, sum of p terms दिया है, sp is equal to summation i is equal to 1 से लेके कहां तक बच्चे, p तक, यहां दिया है ai, और इसमें कह रहा है p जो है वो 1 से लेके 100 के बीच में है, ठीक है। फॉर आगे कह रहा है एनी इंटीजर n
एनी इंटीजर n विथ 1 से लेके n जो है वो 20 के बीच में कह रहा है, 1 से लेके किसके 20 के बीच में। लेट इसमें m जो है वो 5n के बराबर कह रहा है, m इक्वल टू 5n कह रहा है। इफ sm अपॉन sn does not depend on n, does not depend on n, then k minus 20, then k minus नहीं then a2 पूछ रहा है, then a2 is equal to what, a2 is equal to what, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, क्या निकल के आ रहा है उस पर थोड़ा ध्यान लगाएं और फिर सोचें कि इसको क्या किया जा सकता है। हाँ चलिए देखें क्या बन रहा है। सबसे पहले तो दिया है कि sm अपॉन sn n पे डिपेंड, यानी n नहीं चाहिए, n डज नॉट डिपेंड का मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम n हो जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, है ना। तो पहले हम थोड़ा sm लिखते हैं। sm अपॉन mn की बात अगर करें तो ये हो जाएगा m/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 2a1 प्लस क्या लिखेंगे बच्चे, m-1 इंटू कितना d, हाँ या ना बोल। और इसको क्या लिखेंगे n/2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी क्या लिखेंगे 2a1 n-1 इंटू कितना d, हाँ या ना। कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताइए, इस 2 से इस 2 को काट दें और m जो है वो 5n के बराबर दिया है। कितने के बराबर दिया है, m कितने के बराबर दिया है बच्चे, तो यहाँ हम पुट कर रहे हैं 5n। क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट के अंदर अभी भी आ रहा है 2a और यहाँ m के जगह हम रख रहे हैं 5n-1 मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे d, हाँ या ना। और नीचे n मल्टीप्लाइड बाई क्या लिख रहा है 2a1 प्लस n-1 इंटू d। कोई दिक्कत है क्या, इस n से इस n को काट लेना चाहिए। अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम देख पाए तो ये हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसे ही रहने देगा थोड़ी देर के लिए। 5 ब्रैकेट के अंदर कितना दिख रहा है 2a1 प्लस 5n-1 इंटू कितना बच्चे d, और नीचे कितना दिख रहा है बच्चे 2a1 प्लस का n-1 इंटू d। बोला है। अच्छा ये फ्री फ्रॉम n कब होगा, जब n वाला टर्म गायब हो जाए, n वाला टर्म। तो n वाला टर्म कैसे गायब होगा, एक तो d इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, अगर ये d इक्वल टू 0 हो जाए तब ये पूरा फ्री फ्रॉम n हो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर d 0 रहेंगे तो प्रॉपर एपी बनेगा नहीं, प्रॉपर एपी की भी सारे टर्म क्या दिखने लगेंगे, सेम ही दिखने लगेंगे, कोई फर्क आएगा नहीं, हाँ या ना। तो d कोई और चीज हो सकता है क्या 0 के अलावा, जिसके लिए फ्री फ्रॉम n हो जाए। 1 रख के सोच, अगर 1 रखेगा तो यहां से 5n आएगा और यहां से भी कितना आएगा, हाँ d की वैल्यू 1 रखेंगे तो ऊपर कितना आएगा 5n माइनस d आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा d से हमें, यहां से 5n आएगा, क्या आएगा, और नीचे से कितना आएगा। और कोई चीज सोच थोड़ा सा कि और क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है इसमें, हाँ n की वैल्यू क्या कुछ और रख दे, हाँ बोल जो दिमाग में आ रहा है वो रख दे। क्या क्या हो सकता है जिससे n हट जाए, क्या हो जाए, n गायब हो जाए, n क्या हो जाए, अगर नीचे वाले डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करता है, नीचे वाले डिजिट को 5 से, तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 से हटाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो बेसिकली यहां से n गायब करना है, n क्या करना है, तो यहां से ऊपर से कितना और नीचे से कितना है बच्चे nd, कितना है, अरे और भी टर्म है, रुक जा, ये तो हम लिख रहे हैं दिखाने के लिए। अच्छा थोड़ा और कुछ सोच, ये किसी और के बराबर तो नहीं दिया, इतना ही दिया, और कोई इंफॉर्मेशन तो इसमें है नहीं ना, बस इतना ही दिया है, ठीक है, इतना ही दिया है हमारे पास, ठीक। अच्छा एक चीज और दिया है जिसके चलते हम लोग को दिख नहीं रहा है, हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ए दिया है, ए दिया है, क्या दिया है ए, हाँ थोड़ा क्वेश्चन भी तो ध्यान से देखा करो,
कह रहे हैं कि कुछ तो मिसिंग है। ए दिया है तो ए वाला एक्सप्रेशन हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ पे ए जैसे डालेंगे हम 3, क्या डालेंगे, तो ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, अरे हाँ है ना, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 प्लस ये आ जाएगा 5n d, रुक जा, माइनस का 5d। हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है? अच्छा इसको अंदर भी जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 25। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 5d, ये सही है। हाँ, नीचे वाले में अगर हम पुट कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है बच्चे, 6। कितना आ रहा है, 6 माइनस डी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 6 माइनस, और बगल में क्या बच जाएगा हमारे पास, केवल nd, प्लस का कितना, nd, इतना ही बचेगा। अच्छा यहाँ पे 25 nd है और यहाँ पे हमारे पास nd है। अब यहाँ से थोड़ा सा और कॉमन कर ले, यहाँ पे 30, रुक जा, 30 है ना, यहाँ से 5 कॉमन ही रख, तो ये आ जाएगा 6 माइनस डी। हाँ या ना बोल, देखिए अब देख, यहाँ से 5 कॉमन किया, 6 माइनस डी आया, और प्लस का कितना आ गया बच्चे, 5 nd आ गया। हाँ या ना बोल, और नीचे भी 6 माइनस डी आया, और प्लस का क्या आया, nd आया। बोल आया, ये 6 माइनस डी तो ठीक है, यानी डी की वैल्यू अगर हम 6 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, क्या रख देते हैं, तब भी ये फ्री हो जा रहा है, तब भी ये फ्री हो जा रहा है इनसे। हाँ या ना, नहीं हो रहा है क्या, देखना डी की वैल्यू अगर 6 रखा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0, ये पूरा का पूरा टर्म, और यहाँ पे 6 रख दिया तो ये कितना आ गया, 6 5 30, 30n, और नीचे भी कितना आ गया, 6n, और nn क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या समझ पा रहा है, यानी एक डी की और संभावना बनी जो कि कितना है, 6। बोल आया, यानी डी पहले हमने सोचा तो हमें 0 मिला, फिर हमने सोचा तो क्या मिला, अब डी अगर 6 मिल गया तो हमें a2 चाहिए। क्या चाहिए, क्या आंसर दिख रहा है, क्या खत्म हो गया, पहला टर्म 3 है, डी हमारे पास 6 है, तो आंसर कितना हो गया, 9। अरे आया, क्या कंफ्यूज करने के लिए ये बताया कि एसपी इस तरीके से हो रहा है, जहां पी की वैल्यू 1 से लेकर 100 है, तो फिर इसने एस एम भी ले लिया और एन भी ले लिया। क्या ले लिया, इसने बोला है कि एन की वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए, 1 से 20 के बीच में, 1 से, यानी ये जो डी आना चाहिए ना, छोटा ही आना चाहिए, और भी बड़ी हो सकती थी ये वैल्यू। समझ में आ रहा है, अरे 6 ही नहीं हो, और भी चीजें हो सकती हैं जिसपे वो 0 हो सकता है, संभव है। ठीक है, अपने क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है, इंफॉर्मेशन कम पड़ता तो उस पे भी जाते, 2 इंफॉर्मेशन से काम हो गया अपना, तीसरे पे क्यों जाना है ना। नोट कर फटाफट, क्लियर है इतनी बात, चल नोट कर। देख थोड़ी सी चीजें हैं ऑर्थोडॉक्स और थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स जो आपको दिमाग लगानी होती है जेईई एडवांस में, थोड़ी सी। आप बिल्कुल मैनुअल बुकिश मेथड से जाओगे ना तो कभी कभी फंस जाओगे। और क्या तरीका नहीं है, जो हमने हीट एंड ट्रायल आपको सिखाया, जो अभी वो x.y वाले सिखाया, कोई तरीका है, ये आपके कॉमन आईक्यू के क्वेश्चन है ना, कि हमें 6 लाने हैं 2 नंबर का प्रोडक्ट, तो क्या लिया जा सकता है। ये कोई चैप्टर का कंटेंट नहीं है कि हाँ इसको कहां पढ़ाया सर आपने, हरे पढ़ने वाली चीजें आनी चाहिए आपको, थोड़ी बड़ी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। समेशन के कुछ क्वेश्चंस तो करा दिए थे ना, ठीक। देखेंगे अगला, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। सीरीज है आपके पास 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस सो ऑन, कहां तक, एन टर्म्स तक। कहां तक बच्चे, एन टर्म्स तक। ठीक है, अब इस तरीके क्वेश्चन को अगर देखें तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि इसका जनरल टर्म निकाले। क्या निकाले, तो जनरल टर्म इसका अगर टी आर अगर सभी को दिख पा रहा है डायरेक्ट, तो दिख पा रहा है, तो हम बोल रहे हैं ऊपर जो है वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर। हाँ या ना,
और नीचे वाला जो टर्म है वो है 1 + 2 + 3 + 1 कहां तक? अरे बात समझ में आई। यानी अगर ऊपर वाले, अब ये TR में ही काम कर रहे हैं, किसमें काम कर रहे हैं? तो ऊपर वाले में समेशन लगा दे, क्या लगा दे? तो ये हमारे पास 1 2 ये आता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि कितना होता है बच्चे? r + 1 2r + 1 डिवाइडेड बाई कितना? 6। हाँ या ना बोल। और नीचे आ जाता है r + 1 डिवाइडेड बाई कितना? 2। कोई दिक्कत है क्या? इस r से इस r को काट दे, r + 1 से r + 1 काट दे, और ये 2 से 3 को काट दे, यानी जो TR आपके पास दिख रही है वो दिख रही है 2r + 1 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे? 3। कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो अब यहां से हमें इसका समेशन निकालना है। क्या निकालना है? तो समेशन निकालना है, तो समेशन ऑफ TR लिखेंगे, जहां r = 1 से लेके कहां तक जाएंगे बच्चे? n तक। तो यानी बेसिकली 1/3 तो बाहर बैठ जाएगा, और यहां हम लगा रहे हैं समेशन, सीधे ध्यान से देखना, 2 बाहर बैठा, समेशन ऑफ r बोल आया, समेशन ऑफ कहां तक? r = 1 से लेके कहां तक? n तक, प्लस 1 बाहर बैठा, या 1 ऐसे ही लिख दें, समेशन 1 r = 1 से लेके कहां तक? n तक। जहां तक हमें बात याद है वो हमने आपको सिखा रखी थी, 1/3 × 2 ब्रैकेट के अंदर n + 1 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे? 2, और प्लस का कितना? n। हाँ या ना बोल। क्या इस 2 से इस 2 को काट ले, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है n + 1 डिवाइडेड बाई कितना? 3, और प्लस का कितना? n। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे उम्मीद करते हैं। हाँ या ना? सॉरी n/3 आएगा यहाँ, क्या आ जाएगा? n/3, क्योंकि 1/3 दोनों में। हाँ या ना? तो यहीं पे सॉल्व कर ले, खत्म कर ले। कितना आ जाएगा ये? n² + का 2n, n² + का 2n डिवाइडेड बाई कितना? 3। खत्म हो गया। क्लियर है? क्लियर है पक्का? अब चल थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं जो हमने नहीं किए अभी तक। अच्छा, कुछ और जनरल बातें जो हमने ऑलरेडी शायद बता रखी है, पता नहीं बताई है नहीं बताई है, आप लोग समझते हैं नहीं समझते हैं, जैसे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, नोट करके उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा कि कहीं समेशन ऑफ TR लिखा रहता है ना, क्या लिखता है? समेशन ऑफ r = 1 से लेके कहां तक? n तक। तो ये बेसिकली समेशन ऑफ T1 + T2 + T3 + so on कहां तक जाता है? Tn तक जाता है। समझ रहा है? उसी तरीके से अगर दो समेशन, मतलब दो चीजें रहे जो ऐड या सब्ट्रैक्ट में रहे, जैसे ऐसे TR ± TR', तो इसको आप अलग अलग समेशन लगा सकते हो, समेशन ऑफ TR और प्लस माइनस समेशन ऑफ क्या लगा सकते हो? TR'। हाँ या ना? कोई दिक्कत है? लेकिन अगर ये ऐसा रहे समेशन ऑफ TR.TR', तब आप इसको ऐसे लिखोगे, समेशन ऑफ TR, और यहां क्या लिखोगे? समेशन ऑफ TR'। हाँ या ना? बिल्कुल लिखोगे ऐसे। ये ऐसा होता नहीं है। हाँ भैया, प्रोडक्ट में नहीं, केवल किसमें? एडिशन सब्ट्रैक्शन में, प्रोडक्ट में नहीं। इसका ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट में कभी वो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह इसको इसके साथ रख दो और उसको इसके साथ रख दो, संभव केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगा। किसमें? प्रोडक्ट में आएगा ही नहीं, सीक्वेंस बनाएंगे ना प्रोडक्ट में, अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, ऐसा होगा नहीं। डिवीजन में भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो क्या? समेशन ऑफ TR डिवाइड बाई, मान ले TR' है, तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ TR डिवाइड बाई समेशन ऑफ TR'। नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं चलेगा। बाकी ये चीजें तो पता ही है कि A है, यहाँ पे TR है, समेशन है, तो A कहां हो जाता है? बाहर हो जाता है। हाँ या ना बोल? और उसके बाद ये भी पता है कि समेशन 1 है, केवल r = 1 से लेके n तक, तो ये सॉल्व होके कितना आ जाता है? n हो जाता है। ये बातें छोटी मोटी तो पता है। हाँ ठीक है, तो लिख ले, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आप कंसेप्ट के साथ कुछ चीज बता रहे हैं ताकि वो उसी तरीके से आपका क्लियर होते चला जाए। In terms of siege. हो गया? बिठा ले, चल।
अगली क्वेश्चन कि कह रहा है इफ समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक टी आर इज इक्वल टू हमारे पास दिया है n, ब्रैकेट के अंदर दिया है 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, ठीक है। आगे कह रहे देन फाइंड द सम, देन फाइंड द सम समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक रूट अंडर टी आर, ठीक है। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन अगर हमें कहीं मिलेगा तो किस तरीके से इसको डील करेंगे ये भी समझ, कि इस तरीके को बेसिकली हम ऐसे पढ़ाते हैं गेटिंग या गेटिंग nth टर्म फ्रॉम Sn, फ्रॉम हम बेसिकली Sn की मदद से किसका निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे। और जहां तक मुझे याद है इसका फॉर्मूला हमने बताया था Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, कुछ याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। तो उस हिसाब से अगर देखें तो Tr हमारे पास इतना, Tr हमारे पास Tr सम जो हमारे पास जनरल टर्म है वो कितना है, इतना n 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 3, कितना है, कितना है 13, ठीक है। मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा, नहीं इतना ही, ठीक है। तो हमें चाहिए एस आर, और क्या चाहिए बच्चे, एस आर माइनस 1 अगर आर के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो यहां से अगर हम टी आर देखें तो हमारे पास टी आर जो है वो एस आर माइनस 1 आइए, आया ना। अगर एस आर की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास यहां से ये वाली क्वांटिटी मिलेगी, हाँ या ना। तो ये वाली क्वांटिटी हमारे पास आर हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर 2r स्क्वायर प्लस का 9r और प्लस का 13, हाँ या ना, बहुत डायरेक्ट लिख रहे हैं, हाँ या ना। माइनस साइन लगाया ब्रैकेट, थोड़ा सा यहाँ n की जगह क्या रखेगा आप, r माइनस 1, क्या रखेगा ब्रैकेट, यहाँ क्या रखेगा 2, n की जगह क्या रखेगा r माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9, यहाँ क्या रखेगा r माइनस 1 और प्लस का कितना 13। उम्मीद करते हैं समझ में आया सभी को। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको, तो यहाँ से 2r क्यूब आएगा, बोलेगा यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे 9r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 13r, कोई दिक्कत, माइनस साइन लगा ब्रैकेट लगा, इस r से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें कि r माइनस 1 है ब्रैकेट के अंदर, पहले इसको सॉल्व कर, कितना आ रहा है 2, डायरेक्ट लिखें तो 2 इंटू आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, हाँ या ना। ए माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, हाँ या ना। माइनस का 2r इंटू 2r माइनस का 4r हो जाएगा, हाँ या ना। प्लस का कितना हो जाएगा 9r, और माइनस का 9 और प्लस का कितना 13। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया। यानी अगले स्टेप में लिखें तो ये 2r क्यूब है, प्लस का यहाँ से कितना आ गया बच्चे 9r स्क्वायर प्लस का कितना 13r, बोल आया। अब यहाँ से माइनस साइन लगा रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं r से, किससे, तो हम r से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2r क्यूब, कितना बच्चे, कोई दिक्कत है। अच्छा थोड़ा सा देखिए यहाँ से माइनस 4r प्लस 9r प्लस 5r, और 5r को r से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बच्चे 5r स्क्वायर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ठीक है। यहाँ से समझ, ये 9 और 4 सॉरी 13 4 कितना हो गया 17, 13 4 कितना हो गया बच्चे, और 17 में से 9 गया कितना आ गया 8, कितना आ गया प्लस का 8 और a आ गया 8r, हाँ या ना। वो सेम चीज है माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, किससे, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2r स्क्वायर, हाँ या ना। और ये अभी आपका 5r आया था तो माइनस का 5r, हाँ या ना। और ये अभी ठीक है 5r लिखा, ठीक है, हाँ। और अभी अभी हमने देखा था ये 9 13 4 17 17 माइनस 9 8 आया था, क्या आया था 8 पॉजिटिव का, तो ये माइनस 8 बोल आया। अब थोड़ा ध्यान से देख, इस 2r क्यूब से इस 2r क्यूब को काट, दिखा। अगली चीज कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ से 9r स्क्वायर आ रहा है और यहाँ से माइनस का 5r स्क्वायर आ रहा है जो कि 4r स्क्वायर हो रहा है, हाँ या ना बोल। और कुछ तो नहीं है, अच्छा और भी है प्लस का 2r स्क्वायर, तो 6r स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे 6r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ से 13r और यहाँ से माइनस 8r, कितना आ गया 5r, कितना 5r आया ना। और माइनस माइनस प्लस 10, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, रुक जा, 13r लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं 13r माइनस का कितना, माइनस का कितना बच्चे 8r माइनस का, अच्छा यही कैलकुलेट कर लेना, ये कितना आ रहा है 3r, कितना आ रहा है, तो 3r
तो 3r कितना आ गया, ये माइनस का प्लस का माइनस का 3r, तो ये कितना आ जाएगा 10r, कितना आ जाएगा, ठीक है 10r। और क्या दिख रहा है, ए गया ए गया ए गया ए गया +8, कितना दिख रहा है, ठीक है +8 दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। ये सॉल्व होके कितना आया 6r², कुछ कॉमन हो रहा है क्या, 2 कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है कितना 3r² प्लस का कितना 5r और प्लस का कितना 4, ऐसा कुछ है। और कुछ मिल रहा है क्या इसमें मदद, और कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये बनना चाहिए, क्योंकि रूट है ना, तो रूट है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए थोड़ी देर के लिए, कुछ गड़बड़ होगा कैलकुलेशन में। हाँ सर r माइनस 1 का होल स्क्वायर पे तो 2 होगा ना, 2r² + 2r² + 2 माइनस 4r। हम उतना ढूंढ नहीं सकते तो हम मिटाई देंगे, हाँ उतनी देर में हम फिर से कर लेंगे, ठीक है। एस आर हमारे पास कितना है बच्चे, एक बार यहाँ ध्यान देना, आर ब्रैकेट के अंदर ए आ जाएगा 2r² प्लस का कितना 9r और प्लस का 13, इसमें तो कोई दिक्कत, माइनस लगा n के जगह, तो यहाँ आ जाएगा r-1, क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा r-1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस का यहाँ 9 और यहाँ r-1, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, ठीक है। अब लिखते जाए इसको, r को रहने दे बाहर ही थोड़ी देर के लिए, 2r² प्लस का कितना आ गया 9r और प्लस का कितना आ गया 13, बोल आया, इसमें कोई दिक्कत है, अच्छा ये r से मल्टीप्लाई हो गया, रहने दे -r-1 r माइनस, अब यहाँ जो तुम बोल रहे हो ये r² तो ये 2r², हाँ या ना, ये -1 का स्क्वायर +1 तो ये प्लस का 2, ठीक है, और ये माइनस का 2r होगा, क्या होगा -2r × 2, माइनस का कितना आएगा 4r, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का कितना आएगा 9r, क्या आएगा, ठीक है, और क्या हो सकता है, माइनस का 9 कितना और प्लस का कितना 13, ठीक है। आगे बोल, ये आपके पास r ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया बच्चे 2r² प्लस का कितना 9r प्लस का कितना 13, यहाँ -r माइनस कितना आ गया 1 ब्रैकेट के अंदर 2r² तो अकेले ही रहेगा 2r², हाँ या ना बोल, ये माइनस का 4r 9r प्लस का कितना आ गया 5r, ठीक है, और ये 2 हो गया, और ये 13 2 15 6 हो गया, कितना आ गया 6, कितना आ गया प्लस का 6, बोल आया, इतना आ रहा है, ठीक है, इतना ही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, अरेंज करें अब, तो एक स्टेप और लेके जाना पड़ेगा, ओपन करें, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है क्या, कहाँ से, ये तो हो ही रहा है, ये देख 2r³ हो रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है प्लस का 9r² और प्लस का कितना 13r, हाँ या ना, ठीक है, माइनस साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, r से मल्टीप्लाई करना शुरू किया, 2r³ हुआ, कितना हुआ, r से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5r² और प्लस का कितना 6r, और फिर माइनस माइनस प्लस लगाया, क्या लगाया -1 × माइनस कितना हो गया प्लस लगाया, ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2r², कितना 2r² प्लस का 5r प्लस का 6, बोल आया, शायद प्लस माइनस कहीं गड़बड़ किया था हमने, 2r³, हाँ या ना, यहाँ से 9r² और यहाँ से -5r², कितना आ गया 4r² और प्लस 2r², कितना आ रहा है 6r², ठीक है, उसके बाद r² हटा ले, r² हटा ले, r² हटा ले, ठीक है, ये 13r आ रहा है यहाँ से, और माइनस का 6r, कितना आ रहा है 7r और यहाँ से आ रहा है 5r, कितना 12r, बोल रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अब ये गया 13r भी गया, 6r भी गया और 5r भी गया, प्लस का कितना आ रहा है 6, बोल आया, क्या 6 + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या, 6 प्लस मतलब सॉरी 6 कॉमन कर ले, r + 1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना बोल, तो यहाँ से जो आपके पास tr जो आ रहा है रूट के अंदर वो आ रहा है √6, कितना बच्चे r + 1, बोल आया, कितना आ रहा है r + 1, इसका हमें समेशन चाहिए, क्या चाहिए, इसका हमें क्या चाहिए समेशन, हाँ हमें इसका क्या चाहिए समेशन, तो हम समेशन निकाल रहे हैं किसका, √, किसका tr का, r = 1 से लेके कहां तक n तक, जो कि हमारे पास है √6
ब्रैकेट के अंदर कितना बच्चे r प्लस 1 और यहाँ क्या लगा दिया समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक n तक √6 तो बाहर आ गया, इसका समेशन r प्लस 1 का समेशन r का केवल कितना होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना 2 और प्लस का यहाँ क्या लगा दिया बच्चे n बोला आया, कोई दिक्कत है? यानी ये सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा आपके पास √6 ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2n डिवाइडेड बाय कितना बच्चे 2, हाँ या ना बोल। तो यहाँ से तुम्हें कितना दिख रहा है √6 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ दिख रहा है n स्क्वायर प्लस का 3n, n स्क्वायर प्लस का कितना, ये है आपका सम। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं वहां से? हाँ, S2S1 निकालने के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है? आप डायरेक्ट भी वहां से भी कर सकते हो। नोट कर फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी। अब इसको कर, अच्छा हमने दो चीजें इसमें और आपको बात की है कि कभी कभी जैसे ये सारे जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, जो सारी सीरीज आपको पास मिल रही है ना, इसमें जो आपका nth टर्म है ना वो न्यूमरेटर में ही दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? कभी कभी ये डिनोमिनेटर में भी दिखेगा ऐसे 1/1.2 1/1.2.3 1/1.2.3.4 ऐसे। तो जो उसका nth टर्म बनेगा 1/1.2.3.4.5 ऐसे बनेगा ना। तो क्या उसी वो जो फॉर्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर का वो नीचे लगा लेंगे क्या? नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला वो हमेशा न्यूमरेटर में ही लगता है। तो उस तरीके को कैसे सॉल्व करना वो भी हम बताएंगे। और एक चीज और हमने आपको बताई थी कि कभी कभी जो सम सीरीज का हमसे पूछता है ना वो कोई पैटर्न हमें नहीं दे रहा होता, वो कोई पैटर्न, लेकिन उसके बीच का जो गैप है ना वो एक पैटर्न दे रहा होता है। बताया था उस पे क्वेश्चन करते हैं। इसको लिख सकता है, टॉपिक का नाम सम ऑफ सीरीज बाय मेथड ऑफ डिफरेंस, सम ऑफ सीरीज बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। और इस पे क्वेश्चन कि आपके पास है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। हमारे पास सीरीज दिया है 3 प्लस का 15 प्लस का 35 प्लस का 63 एंड प्लस 100। अब क्या ये कोई पैटर्न बन रहा है क्या? क्या इसके जनरल टर्म को तुम निकाल पा रहे हो किसी भी तरीके से? क्या तुम्हें कोई पैटर्न दिख रहा है? 3 में तुम कितना ऐड कर रहे हो 12, कितना, तो तुम्हें क्या मिल रहा है 15, क्या मिल रहा है 15 में तुम ऐड कर रहे हो कितना 20, कितना, तब क्या मिल रहा है 35, क्या, फिर तुम उसमें 35 में तुम ऐड कर रहे हो कितना 28, कितना, तब तुम्हें क्या मिल रहा है 63। यानी ये तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा। पहले गैप 8 का है, फिर पहले गैप कितने का है 12 का, फिर कितने का हो जा रहा है 20 का, फिर कितने का हो जा रहा है 28 का। ये तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है। और हमें इसका बोल रहा है ऐसा निकालने को, हमें बोल रहा है कि ये 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63 प्लस सो ऑन, यहाँ आपके पास Tn रहा होगा, इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा, यहाँ Tn रहा होगा, तो इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा Tn माइनस 1 रहा होगा, हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देख, तो ये कोई हमारा सीरीज तो नहीं बन रहा, लेकिन इसके बीच के अगर गैप को देखेगा तो वो बन रहा है तुम्हारे पास 12, कितना, फिर ये जो गैप बन रहा है वो बन रहा है 20, और फिर ये जो गैप बन रहा है वो 28, आया ना बोल। अब ये जो गैप है वो थोड़ा सा ध्यान से देख, क्या बन रहा है AP बन रहा है, क्या बन रहा है? तो यहाँ पे आंखें चमकनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो जो नंबर बच रहा है वो AP है, क्या है, और उसका हम nth टर्म निकाल सकते हैं, उसका सम हम निकाल सकते हैं, हाँ या ना? तो एक काम कर, फटाफट इसको एक एक पोजीशन शिफ्ट करके लिख दे, कितना, एक एक पोजीशन शिफ्ट करके लिख दे। यानी यहाँ 3 लिख दे, यहाँ 15 लिख दे, यहाँ 35 लिख दे, एंड सो ऑन। यहाँ क्या लिखेगा Tn माइनस, तो यहाँ प्लस का क्या लिखेगा Tn, आया, अरे वही काम है AGP वाला। और जब इसको तुम सब्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, तो एक क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, और यहां से देख तो ये बनेगा 3, क्या बनेगा, प्लस एक कितना बनेगा 12, कितना, प्लस एक कितना बनेगा 20, प्लस कितना 28, एंड प्लस सो ऑन। यहां बचेगा कितना भैया, इसमें से
इसमें से ये गया, tn में से tn माइनस 1 गया, कितना बचा? अरे ये 20 टर्म रहा है, ये 19वां रहा होगा, क्या बचेगा? हाँ ये भी तो जानना जरूरी है। ये बात तो सभी को पता है कि माइनस का tn यहाँ तो बचेगा, यहाँ जो भी टर्म रहा होगा उसमें से एक टर्म कम रहा होगा, हाँ या ना बोल? n-1 रहा होगा। अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत है? यानी यहां से देख तो ये आपके पास 3 प्लस, ध्यान से देख तो एक अलग से सीक्वेंस बन रहा है, 12 20 प्लस 28 प्लस 1 कहां तक बच्चे? n-1 और माइनस कितना? तो इस tn को अगर इधर लेके आ जाओ तो ये tn ऐसा दिखेगा, हाँ या ना? ये आपके पास 3 प्लस, अब यहां तुम्हें दिख रहा है ap, क्या दिख रहा है? जिसके नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस डिवाइडेड बाई इंटू 2 इंटू आया 12 दूना 24 प्लस n-1 माइनस, अरे आया इंटू d कितना है भैया? 8। तो यानी यहां से tn जो तुम्हें दिख रहा है वो 3 प्लस n-1 डिवाइड बाई कितना बच्चे? 2 ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस का कितना? 8n, हाँ या ना? और माइनस का कितना? 16। बोल आया? अरे इतना कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है इसमें? चल ठीक है, आगे जाएं तो इसमें क्या दिख रहा है बच्चे? ये आपके पास दिख रहा है 3 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई कितना? 2 ब्रैकेट के अंदर, बोल भाई 24 16 8 आ गया। 8 बाहर निकाल लें, 8 बाहर निकाल लेते हैं। 8 अगर बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चे? 8 बाहर निकालने के बाद n क्या बच रहा है? n बच रहा है और प्लस कितना? प्लस 1 बच रहा है, ठीक है। और इसको हम इससे काट देते हैं, बोल आया? कोई दिक्कत है? यानी हम इसको आसान भाषा में लिखे हैं तो ये आपके पास इधर लिख देते हैं, ये आपके पास 3 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई 4n प्लस 4 आ रहा है, सोच ले 3n-1 मल्टीप्लाइड बाई 4n प्लस, जो इसको अगर सॉल्व करें, अभी हम tn निकाल रहे हैं, क्या निकाले बच्चे? तो tn यहां से हम निकाले तो हमारे पास आ रहा है 3 प्लस का, इसको मल्टीप्लाई किया 4n स्क्वायर, हाँ या ना बोल? प्लस का कितना आ गया? 4n, माइनस का कितना आ गया? 4n, और माइनस का कितना आ गया? 4, हाँ या ना? इसको काटा, यहां से देखा तो ये 4n स्क्वायर है, कितना आया? और यहाँ पे कितना आ गया? 3 माइनस 4 कितना बच्चे? कोई दिक्कत है? ये हमारा tn आया, इसका हमें समेशन चाहिए, क्या चाहिए? तो क्या हम इसको 4 रख के n स्क्वायर बाहर कर दें? ठीक है, माइनस क्या लगा दे? n लगा दे डायरेक्ट, हाँ या ना बोल? यानी यहां से आंसर जो आने वाला है वो 4n प्लस 1 2n प्लस डिवाइडेड बाई और माइनस, कोई दिक्कत है? यानी यहाँ पे और सिंप्लीफाई करना चाहता है तो 2 और 3 लिख दे, हाँ या ना? यहां से 2 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर प्लस का n मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस डिवाइडेड बाई माइनस का, बाकी सिंप्लीफाई कर लोगे क्या? अरे हाँ या ना? बाकी सिंप्लीफाई कर लोगे? कोई दिक्कत है? कौन सा? ये वाला? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्यों किया? ताकि यहां से हमें AP मिलने लगे। पहले दिखाया ना कि गैप 12 20 18 कैसे आ रहा है, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, इसमें से इसको क्यों किया उसी का तो रीजन बता रहे कि ये सीक्वेंस तो बना नहीं, ये कोई सीरीज हमारा, लेकिन हमने ये नोटिस किया कि इसके बीच का जो गैप है ना वो AP बन रहा है, क्या बन रहा है? और गैप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, क्या करते हैं? तो एक एक पोजीशन शिफ्ट करके माइनस करते हैं। समझ आई बात? क्लियर है? पक्का? चलिए एक चीज और बचा है, नोट करने पड़ा था, उसको बताते हैं। बेटा दे हो गया? जैसे कभी कभी जो आपको सीक्वेंस है ना कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, तो उस तरीके को कैसे सॉल्व करेंगे हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। कि अब जो है ना, पहले अभी आपने देखा 1 2, फिर देखा प्लस का 2 3 प्लस 3 4, ऐसे देखा n प्लस 1 के फॉर्म किसके। लेकिन अगर वो नीचे चला है, यानी कुछ इस तरीके का 1/a, इसके बगल में बैठा हो a प्लस b, आया ना? फिर प्लस यहाँ आ जाए 1/a प्लस b, और इसके बगल में आ जाए a प्लस 2d। क्या ये बात समझ पा रहा है? समझ पा? फिर इसके बगल में प्लस 1/a प्लस 2d आ जाए, और यहाँ पे आ जाए a प्लस 3d। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एंड प्लस सो ऑन, ऐसे ही चला जाए। लास्ट टर्म ऑब्वियस सी बात है कि a प्लस कितना आ जाएगा बच्चे? n-1 इंटू d,
ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस एन डी, हाँ या ना, ऐसा कुछ रहा होगा। तो इस तरीके के कंसेप्ट यानी इस तरीके का जब क्वेश्चन हमें मिलता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, नाम सुना होगा पार्शियल फ्रैक्शन। क्या, जैसे हम इसके बगल में एक क्वेश्चन भी लिख देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्वेश्चन में बताए। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, और वो सीरीज है 1/1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 1/n into कितना, n प्लस 1। ठीक है, इसका हमें क्या करना है बच्चे, सम निकालना, बस इतना ही दिया है। तो यहां आप देख पा रहे होगे कि 1/a प्लस d है, a प्लस d प्लस a प्लस 2d है, कुछ इस तरीके का फॉर्म है। यानी ऑब्वियस सी बात है, जनरल टर्म तो समझ में आ रहा होगा, ये n प्लस 1 है, हमें इसका सम निकालना है। तो ठीक है, जनरल टर्म अगर इसका निकाले तो हमें बेसिकली यही tn है, तो इसका समेशन लगाएंगे तो ये 1/n प्लस 1 का समेशन लगेगा, ऐसा हाँ या ना बोल। अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे समेशन लगा देते हैं n स्क्वायर का और n का, किसका, नहीं 1/n स्क्वायर और n का कोई समेशन, वो बोलते हैं सर यही निकाल दो और उसको पलट दो, क्या कर दो, अभी बताए डिवीजन में काम। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम इधर आपको एक जनरलाइज मेथड बता रहे हैं, उसको याद रखना कि हम पहले टर्म को अगर लिखें 1/a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस d, तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 1/a प्लस d मल्टीप्लाइड बाई 1/d। सोच हम ऐसे तुक्का नहीं लगाए, तुक्का नहीं लगाए, ये कैसे आया वो भी हम आपको बताएंगे। देखना है a प्लस d माइनस का a कट गया, कितना बचा, d बचा, तो उस d को हटा दिया, अरे हाँ या ना। ये बेसिकली जो टूटा है ना, इसको तोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चे, सुना है इंटीग्रेशन में इस तरीके का चीजें रहता था तो लिखते थे a/a प्लस b/a प्लस d, याद आया कुछ, और इसी को इक्वेट करते थे, कोएफिशिएंट इक्वेट करके किसकी वैल्यू निकालते थे, अरे आया। तो यहां से ये टूटा, हम उसने डिटेल में जा रहे हैं, हम आपको जनरल कंसेप्ट बता रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। यानी ये ऐसा टूट रहा है, तो अगर हम a प्लस d और a प्लस 2d की बात करें, किसकी a प्लस, तो तुम बोलोगे कि सर ये 1/d होने वाला है, यहां 1/a प्लस d लिखो और माइनस 1/a प्लस 2d लिखो, आया ना बोल, अरे आया, कोई दिक्कत है। यानी इस तरीके से हम सारे टर्म को तोड़ सकते हैं, सारे टर्म को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और सारे में से क्या कॉमन आने वाला है, d 1/d। क्या, तो अगर इसका हम समेशन निकालते हैं थोड़ी देर के लिए तो देखना 1/d कॉमन आ गया, क्या आ गया बच्चे 1/d, तो 1/d कॉमन आ गया, सबसे पहले 1/a माइनस का 1/a प्लस d, हाँ या ना बोल, फिर अगले टर्म का 1/a प्लस d, हाँ या ना बोल, फिर माइनस का 1/a प्लस 2d, हाँ या ना बोल, और फिर प्लस का a प्लस 2d बोल आया, और फिर माइनस का 1/a प्लस 3d बोल आया, फिर प्लस का 1/a प्लस 3d एंड सो ऑन आगे गया। लास्ट वाला टर्म जो है हमारे पास, उसको लिखोगे तुम 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना, और माइनस 1 कितना a प्लस एन डी। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, यहां से तुम्हें ये दिख रहा है कि ये इसको काट रहा है, ये वाला इसको काट रहा है, यानी हर पॉजिटिव वाला आपने, तो ये वाला हमारा किसी ना किसी को काट रहा होगा, बोल आया। यानी यहां से क्या बच रहा है बच्चे, 1/a, क्या बच रहा है, और यहां पे बच रहा है 1/a प्लस एन डी। कोई दिक्कत है क्या, अरे हाँ या ना बोल, इसमें कोई दिक्कत है, अच्छा एक कट रहा है, सॉरी एक कट रहा है, हाँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सेकंड, जब उल्टा लिख रहे हैं क्या, हाँ ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए वाला बचेगा 1 प्लस ए बचेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या बचेगा d, माइनस वाला बचेगा, प्लस वाला क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ठीक है, यहां समझना कि 1/a है, तो इधर जो बचा होगा नेगेटिव वाला बचा होगा, पॉजिटिव वाला क्या हो गया होगा, कैंसिल आउट हो गया होगा। ठीक है, तो यहां से नेगेटिव वाला हमने उल्टा लिख दिया, यहां पे 1/a, ठीक है, माइनस 1 यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना नंबर पे जाएगा, ज्यादा बेहतर है। ऐसा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझ थोड़ा सा, इसी चीज को 1/1.2 को हम ऐसे लिख रहे हैं, पहले सबसे पहले डी पता कर ले, डी कितना है, 1 है, डी कितना है, समझ पा रहा है, 1 ही है ना, पक्का, सोच ले 1 है, तो ये क्या, तुम इसको 1/1 माइनस 1/2 लिखने वाले,
प्लस 1/2 माइनस 1/3 लिखने वाले, प्लस 1/3 माइनस 1/, प्लस सो ऑन 1/n माइनस 1/n प्लस 1 लिखने वाले। हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है? अब जब इसको ध्यान से देखेगा तो इस 1/2 को ये वाला काट रहा है, इस 1/3 को ये 1/3 काट रहा है, यहां तो 1/4 रहा होगा, इस 1/4 को काट रहा होगा। अरे हाँ या ना? तो हमारे पास जो बच रहा होगा वो लास्ट में क्या बच रहा होगा? कितना? ये वाला टर्म बच रहा होगा, ये वाला टर्म, ये प्लस वाला तो अपने माइनस वाले को काट रहा होगा ना, ये प्लस वाला अपने माइनस वाले को काट रहा होगा। जो यहां बोल रहे थे कि ये प्लस वाला जो है ना, ये अपने माइनस वाले को काट रहा होगा, समझ रहा है? तो यहां पे जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1, क्या आ रहा है? -1 अपॉन कितना? और ये समेशन ही है, ये क्या है? हाँ, इसके लिए वेसन की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये हम सबको ऐड करके ही क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर, यानी यहां से सॉल्व करेगा तो ये आएगा n+1 -1 डिवाइड बाई कितना? n+1, आंसर आ गया n डिवाइड बाई कितना? n+1। ये भी जनरल बुक का ही क्वेश्चन है, जो भी आपके जनरल बुक्स है ना उसी के क्वेश्चन, बस उसको वहां पे बता दिया जाता है, रटा दिया जाता है, लेकिन रटने वाली चीज नहीं है, ये आपकी जनरल मेथड ही है जो आपको अलग तरीके से, थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ता है, बाकी चीजें तो हमारे पास साथ ही जाती है। बोल आया, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम गड़बड़ लिखा है, तो यहाँ n-2 कर लेंगे और यहाँ क्या कर लेंगे? a प्लस n-1 इंटू क्या कर लेंगे? d। समझ रहा है? ये क्योंकि nth टर्म जो आया होगा वो a प्लस n-1 इंटू क्या आया होगा? d आया होगा, थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहे थे फॉर्मूला में। अरे नहीं समझ में आया? nth टर्म क्या आता है? a प्लस n-1 इंटू d आता है, a प्लस n d नहीं आता, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, सॉरी, हाँ, इसी के चलते यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके पास क्या होगा? माइनस ए क्या होगा आपके पास? प्लस ए वाला पहले वाले को काट रहा होगा, समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा, क्लियर है? ये जनरल टर्म हो गया, किसी के लिए भी हो गया, बस हम इससे यही बात बताना चाह रहे थे कि अगर 1/3 डॉट यहाँ पे 4 है, क्या है? 1/3 डॉट 1/, तो हम इसको 1/3 माइनस 1/4 लिखने जा रहे हैं, बस हम ये बताना चाह रहे हैं। और ये हमेशा रेनबो बनेगा, बारिश होगी हमेशा, देख कितना अच्छा बारिश है, हमेशा बारिश होगी, समेशन वाली चीज में होती है बारिश, लिमिट में भी ऐसा ही काम करेंगे हम। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हुआ आपका सीक्वेंशियल सीरीज का अध्याय समाप्त। अभी इसके क्वेश्चंस फिर बाद में खुलेंगे, अब कंटेंट पे कोई बात क्वेश्चन करो। किसका? ये समेशन ही है ना पगले, अभी तो वही बात बताए। अरे देख मेरी आईडी तो क्या है, इसको इतना लिखा, प्लस साइन लगाया, इसको इतना लिखा, प्लस साइन लिखा, इसको इतना लिखा, सबको ऐड किया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये समेशन ही है। हम अभी बोले ना कि इसमें आप कोई समेशन का फॉर्मूला, ये समेशन ही, इसमें जनरल टर्म तो निकला ही नहीं, इसका जनरल टर्म को हमने कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया, देख यही है जनरल टर्म, यही है ना जनरल टर्म, इसको लिख दिया, ये सब अपने आप को क्या कर रहा है? काट रहा है, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो इस पे क्वेश्चंस लगाते रहे, बाकी जब भी समय मिलेगा उस पे और इस पे और क्वेश्चन करेंगे, बाकी देखते हैं अगली क्लास कब होगी, ठीक है? आज इतना ही रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत करें।